हरे कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। तो आज आपके साथ एक व्लॉग शेयर कर रहे हैं क्योंकि आपसे की बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी कि भैया एक व्लॉग शेयर करिए, बहुत दिन हो गए। तो चलिए आज आपके साथ एक व्लॉग शेयर करते हैं। तो आज है हनुमान जन्मोत्सव, चैत्र पूर्णिमा का दिन है, तो सत्यनारायण भगवान की कथा भी होगी, हनुमान जी महाराज का अभिषेक भी होगा। साथ ही आपके साथ एक छोटा सा व्लॉग भी शेयर कर रहे हैं इसी माध्यम से। तो आप सभी हमारे ठाकुर जी श्री राधा गोविंद सरकार के दर्शन कर लीजिए, श्री राधा रमन लाल शालिग्राम भगवान। और देखिए पूजा की सब तैयारियां हो गई हैं, क्योंकि पूर्णिमा है तो हम पंचामृत हमने रेडी कर लिया है। साथ ही ठाकुर जी का स्नान पात्र रेडी है, सारी चंदन इत्र सब कुछ निकाल के हमने पहले ही रख लिया है, जल भर के रख लिया है पूजा के लिए, ठाकुर जी के स्नान आदि के लिए। साथ ही दीपक भी हमने प्रज्वल कर लिया है, पर दीपक हमने किस प्रकार से बाती बनाते हैं वो आपके साथ हम इस नेक्स्ट क्लिप में शेयर करेंगे। तो हाँ, बहुत दिन बाद हम व्लॉग शेयर कर रहे हैं, तो आप इस व्लॉग को ज़रूर सपोर्ट करिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइएगा कैसे लगा आपको व्लॉग। क्योंकि इसमें सच में बहुत समय लगता है व्लॉग बनाने में। रेगुलर पूजा में अगर हमको 40 मिनट लगता है, तो व्लॉग के साथ हमको जो है 1 डेढ़ घंटा लग जाता है व्लॉग बनाने के साथ, सेवा का ठाकुर जी की सेवा आदि करने में। तो ज़रूर आप सपोर्ट करिएगा व्लॉग्स को। चलिए यहाँ पर देखिए, जो कॉटन होती है, रुई होती है, शुद्ध रुई ले लीजिए, उसमें से आप इस प्रकार से धागा खींच लिया जाता है, उसमें फिर बल देकर जो है बाती बनाई जाती है। ये बाती काफ़ी अच्छी रहती है, तो आप भी इस प्रकार से जो है बाती बना सकते हैं। फिर दीपक में लगा सकते हैं इस बाती को आप। और आप जो है शुद्ध देसी घी गाय का या फिर तिल का तेल, जो शुद्ध तेल आता है, उसमें आप दीपक ठाकुर जी की सेवा में उसको प्रज्वल कर सकते हैं, मतलब जला सकते हैं दीपक को। तो हम भी जो है शुद्ध तिल का तेल ही यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं घी की तो क्या ही दशा है आजकल बाज़ारों की। अगर आप घर का घी यूज़ करते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। अब जो है हम ठाकुर जी को स्नान आदि कराएंगे। तो स्नान कराने के लिए हमने भगवान को पात्र में विराजमान कर लिया है। और देखिए आपके पास कमेंट्स आते हैं कि आपके पास कौन कौन से विग्रह हैं। तो हमारे पास जो हैं ये श्री लक्ष्मी नरसिंह भगवान हैं, फिर श्री लक्ष्मी नारायण भगवान हैं और श्री राम जी हैं, इनके विग्रह हैं हमारे पास। फिर शालिग्राम भगवान हैं। और इस प्रकार से हमने भगवान को स्नान कराया। सबसे पहले भगवान के पैर धुलाए जाएंगे, फिर हाथ धुलाते हैं, फिर मुख आचमन कराते हैं, उसके बाद जो है ठाकुर जी का सर्वांग स्नान होता है। तो इस प्रकार से अगर आप भी जो है अपने घर पर ठाकुर जी की सेवा कर सकते हैं, तो इस प्रकार से कराने से भगवान का जो बोलते हैं षोडोपचार पूजन वो हो जाता है। क्योंकि देखिए षोडोपचार पूजन में सबसे पहले भगवान का आसन आता है, मतलब किस पात्र में विराजमान करते हैं उसको आसन बोलते हैं। फिर पाद्य मतलब पैर धुलाना, अर्घ्य मतलब हाथ धुलाना, आचमन मतलब कुल्ला कराना, मुख धुलाना, उसके बाद जो है स्नान कराना, उसके बाद भगवान का अंग प्रोक्षण करके भगवान को इत्र आदि देना, इत्र आदि लगाना, फिर गंध लगाना। गंध आदि के बाद मतलब गंध मतलब चंदन, गंध के बाद जो है पुष्पमाला समर्पित करना, पुष्प के बाद धूप, फिर दीप, इस प्रकार से फिर नैवेद्य, फिर नमस्कार, क्षमा प्रार्थना, प्रदक्षिणा। इस प्रकार से करने पर हमारे षोडोपचार पूजन हो जाते हैं। तो हमने भगवान का स्नान करा लिया, उसके बाद जो है हम शिव परिवार का स्नान कराएंगे। तो गणपति जी, माँ दुर्गा, साथ ही भगवान शंकर का नर्मदेश्वर शिवलिंग है, साथ ही सूर्य चक्र भी है हमारे पास। तो इस प्रकार से जो है हमारे पास पंचायतन हो जाता है। क्योंकि सनातन धर्म में जो है पंच देवी देवताओं की पूजा का बहुत महत्व होता है, जिसमें कि सर्वप्रथम श्री गणेश जी, दूसरे नंबर पर माँ दुर्गा मैया, उसके बाद भगवान शंकर, भगवान सूर्य और भगवान विष्णु। तो जैसे कि किसी के इष्ट अगर भगवान विष्णु होते हैं, तो मुख्य रूप से भगवान विष्णु की पूजा होती है, साथ में जो है फिर इन चारों देवताओं की पूजा होती है। तो सनातन धर्म में जो है इन 5 ही देवताओं का मान्य है। हाँ, जैसे भगवान हनुमान जी जो हैं वो भगवान शंकर के अवतार हैं, और जैसे कि माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, माँ सावित्री, माँ सरस्वती और जो माँ अन्नपूर्णा, ये सब माँ शक्ति के अवतार हैं। और भगवान सूर्य तो आप जानते हैं प्रत्यक्ष देव हैं, तो आप जो है उनको अर्घ्य भी ज़रूर दीजिए। तो इस प्रकार से आप जो है भगवान के पंचायतन की पूजा करना सनातन धर्म में बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है। और वैसे तो देखिए अगर आपके पास शिव परिवार होता है, तो जिसमें 3 देवता तो हो ही जाते हैं, भगवान शंकर, उनकी पत्नी माँ गौरा और उनके पुत्र भगवान गणेश, और सूर्य भगवान तो प्रत्यक्ष हैं, और घर में ठाकुर जी तो होते ही हैं। इस प्रकार से जो है हमारे यहाँ पंचायतन का पूजन का बहुत अधिक महत्व होता है सनातन धर्म में। तो बस भगवान को स्नान आदि करा लिया, उसके बाद एक शुद्ध सूती के कपड़े से, मतलब कॉटन के कपड़े से भगवान के अगर आप विग्रह को पोंछते हैं, तो आपके जो विग्रह होते हैं एकदम साफ रहते हैं, उन पर दाग आदि नहीं आता है। क्योंकि जो पानी होता है वो बाद में जब सूख जाता है अपने आप, जब उसका दाग बन जाता है,
तो अगर क्योंकि बहुत से पूछते भी हैं कि आपके विग्रह इतने चमकते कैसे हैं, तो देखिए अगर आप उनको एक शुद्ध सूती कपड़े से मतलब पोंछेंगे ना उनको कॉटन के कपड़े से, तो आपके विग्रह पर बिल्कुल पानी नहीं रहेगा और एकदम स्वच्छ रहेंगे। फिर देखिए हमने जहाँ पर जो है लक्ष्मीनारायण भगवान को, शालिग्राम देव को एक पात्र में विराजमान किया, उनका पंचामृत अभिषेक कराएँगे। जो हमने भगवान को पंचामृत से स्नान कराया है तो वो जो है चरणोदक बन गया है, इसको हम पी लेते हैं और बाकी अगर बचता है तो फिर हम किसी शुद्ध जगह पर उसको डाल देते हैं जहाँ पर किसी के पैर आदि ना पड़े। तो बस भगवान लक्ष्मीनारायण का अभिषेक होने के बाद उनका मंगल प्रक्षालन करेंगे, दर्शन कर लीजिए। उसके बाद श्री हनुमान जी महाराज के हमारे पास एक बहुत सूक्ष्म विग्रह है, जिसमें कि हनुमान जी का जो वो है रूप है, वो है एक पर्वत को उठा के हनुमान जी जब लाते हैं लक्ष्मण जी के प्राणों की रक्षा के लिए, तो उसका विग्रह है। तो बस यहाँ पर जो है हमने हनुमान जी महाराज को स्नान करा दिया, उसके बाद पंचामृत अभिषेक कराएँगे। तो देखिए हनुमान जी को तो वैसे क्या प्रिय है, राम रसिया बोलते हैं, क्योंकि हनुमान जी को राम नाम अति प्रिय है। अगर आप हनुमान जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो राम नाम, सिया राम नाम का जप करिए, हनुमान जी अति प्रसन्न होते हैं। हालाँकि देखिए बहुत सी चीज़ें हैं, कर्मकांड तो बहुत सारा है, पर अगर आप भक्ति भाव से हनुमान जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो श्री राम नाम की सेवा करें, श्री राम जी का सेवा करें। तो बस हमने जो है भगवान हनुमान जी का अभिषेक कराने के बाद भगवान की अब इत्र मालिश करेंगे। तो ये जो है जैस्मिन मतलब मोगरे की इत्र है, मोगरे की इत्र को अच्छे से जो है हाथों में लेके बिल्कुल कोमल हाथों से भगवान की, शालिग्राम देव की इस प्रकार से मालिश करेंगे। शालिग्राम भगवान की सेवा होती है तो उसमें इत्र सेवा का बहुत महत्व होता है, क्योंकि इत्र सेवा के मतलब कहते हैं ना कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो सेवा होती है अगर आपका शालिग्राम देव है तो वो जो है इत्र सेवा है। तो इत्र सेवा करना बहुत महत्वपूर्ण होता है शालिग्राम भगवान की। तो बस हम भी इस प्रकार से जो है ठाकुर जी की इत्र मालिश कर देते हैं। उसके बाद जो है शुद्ध चंदन घिसेंगे। तो इस चंदन में जो है ना थोड़े से केसर के धागे डाल लिए और फिर चंदन को जब घिसते हैं अच्छे से पानी के साथ, तो जो है चंदन निर्मित हो जाता है। तो हमको कम से कम जो है 2-2.5 मिनट लगता है चंदन घिसने में भी। तो अच्छे से जब चंदन घिसते हैं तो उसकी चंदन की जो सुगंध है बहुत ही अच्छी और एकदम शीतल चंदन होता है और एकदम प्योर फॉर्म होता है। तो जो मार्केट में चंदन मिलता है तो वो तो आप ये मानिए कि बिल्कुल माटी है, मतलब वो तो, क्योंकि वो तो आप जब जानते हैं वो चंदन जब आप एक बूंद जल डालते हैं तो कितना सॉफ्ट हो जाता है, क्योंकि चंदन इतना सॉफ्ट होता नहीं है, चंदन थोड़ा सा खरखरपन पर होता है। तो बस चंदन हमने तैयार कर लिया है, उसको जो है भगवान को अर्पित करेंगे अब गंध के रूप में। अब जो है गर्मियाँ शुरू हो गई हैं तो ठाकुर जी को जो है शालिग्राम भगवान को हम अच्छे से चंदन का लेप करते हैं, जिससे उनको शीतलता प्रदान हो सके। उसके बाद जो हमने हनुमान जी का पूजन कर लिया, उनको सिंदूर आदि समर्पित कर दिया, फिर जो है उनको रोली लगा देंगे, चावल चढ़ा देंगे। तो हनुमान जी की बड़ी आसान सी विधि है, बस उनको जो है हनुमान जी के पूजन में बस आप राम नाम का जप करते रहिए तो हनुमान जी अतिशय प्रसन्न रहते हैं। और बस हमने भगवान की पूजा के लिए जनेऊ चढ़ा दिया, वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर दिया। और जो है अब हम लगाएंगे भगवान को भोग, जो कि पंजीरी का भोग होता है। सत्यनारायण भगवान की पूजा में पंजीरी प्रसाद जो भी सवाया मात्रा में होता है उसका बहुत महत्व होता है। तो आप जो है सवा कटोरी या फिर 1.25 किलो, 5.25 किलो, 11.25 किलो इस प्रकार से पंजीरी का भोग लगता है भगवान सत्यनारायण को। और केले का प्रसाद इसमें बहुत ज़रूरी होता है। तुलसी पत्र है, धूप है, दीप है, इसमें बहुत महत्वपूर्ण होता है सत्यनारायण भगवान की पूजा में। तो हमने बस जो है भगवान की पूजा कर ली, सबको तिलक चंदन आदि कर दिए। अब आप दर्शन कर लीजिए हमारी श्री राधा गोविंद देव के भी, देखिए कितना सुंदर जो है उनका पूर्णिमा का श्रृंगार हुआ है। साथ ही जो है प्रसाद के दर्शन कर लीजिए ठाकुर जी के। तो अब हम जो है सत्यनारायण भगवान की कथा करेंगे। और हाँ, हनुमान जी को जो है बेसन के लड्डू का भोग, बूंदी का भोग या फिर गुड़ चने का भोग हनुमान जी को अतिशय प्रिय है। तो हमने जो है यहाँ पर गुड़ चने का भोग समर्पित किया है हनुमान जी को। और आप सब ने कैसे जो है हनुमान जन्मोत्सव का पर्व मनाया, ज़रूर हमारे साथ आप इंस्टाग्राम पर या फिर यूट्यूब कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। यहाँ पर जो है हमने भगवान की धूप जला के तो उनकी धूप सेवा भी कर दी हमने ठाकुर जी की। तो बस इसी प्रकार से जो है ठाकुर जी की नित्य सेवा चलती रहती है। और आप सब कैसे हैं कमेंट सेक्शन में ये भी बताइएगा, क्योंकि काफ़ी टाइम के साथ आपके साथ ब्लॉग शेयर हो रहा है। तो अब जो है यहाँ पर हमने कथा कर ली सत्यनारायण भगवान की, अब जो है यहाँ पर करेंगे हम भगवान सत्यनारायण देव की आरती। तो बस वही इस प्रकार से हम आपके साथ हर व्लॉग ही शेयर करते हैं कि हम किस प्रकार से आरती करते हैं और किस प्रकार से शंख से करते हैं, फिर चवर डलाते हैं भगवान की सेवा में। तो बस यही सब है। वैसे अगर आप हमारे पुराने व्यूअर हैं तो आप जानते ही होंगे, अगर आप नहीं जुड़े हैं मेरे चैनल से तो अगर आप पुराने वीडियोस को देखेंगे तो आपको बहुत सी जानकारियों का पता लगेगा ठाकुर जी की सेवा के बारे में।
तो बस इस प्रकार से हमने ठाकुर जी की आरती करते हैं। आरती जो है ओमकार में होती है, मतलब ओमकार के शेप में आरती होती है। पहले आरती को ऊपर ले जाते हैं, फिर घुमाती हुई नीचे लाते हैं। जिस प्रकार से अगर आप वीडियो में देख रहे हैं तो इस प्रकार से जो आरती करते हैं। उसके बाद इसी प्रकार से शंख से आरती करते हैं। तो आरती का एक विधान होता है, जैसे कि 4 बार चरणों में, 2 बार वक्ष स्थल पर और फिर 1 बार मुखारविंद पर भगवान के, फिर 7 बार सर्वांग मतलब पूरे अंगों को आरती दिखाते हैं। उसके बाद फिर श्री जी की आरती होती है 7 बार। फिर आपके पास अगर अन्य विग्रह तो सबकी 7-7 बार आरती होगी। इस प्रकार से सेम विधि से शंख से आरती होती है। शंख को रखकर आरती पर जल थोड़ा सा घुमा के फिर अपने ऊपर शंख का जल छिड़का जाता है। उसके बाद फिर आप चवर डुलाते हैं, ठाकुर जी के चरण स्पर्श करते हैं। तो इस प्रकार से विधि है आरती की। आप सब लोग आरती ले लीजिए ठाकुर जी की। खूब कृपा ठाकुर जी है कि आप सब पर हो। तो फिर से कभी अगर आप इस ब्लॉग को शेयर करेंगे, सपोर्ट करेंगे, हमको लगेगा कि हाँ, आप सब लोग और भी चीज़ें देखना चाहते हैं, तो आपके साथ हम वीडियोज़ के माध्यम से जानकारियाँ शेयर करेंगे। फिर बताइएगा, फिर मिलेंगे दोस्तों। राधे राधे, हरे कृष्णा, श्री राधा रमण लाल की जय।